आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली कहानी पर नज़र डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे परिवार की तस्वीर बदल कर रख दी। यह कहानी है मोहन, राहुल और प्रीति की। यहाँ मोहन और राहुल दो भाई थे। मोहन बड़ा भाई था, उम्र करीब 40 साल। राहुल छोटा भाई था। मोहन ने कभी शादी नहीं की थी। राहुल की शादी प्रीति नाम की एक 25 साल की लड़की से हुई थी। शादी को महज एक ही महीना हुआ था। यह परिवार शिवपुरी के एक बड़े बंगले में रहता था। यह बंगला और सारी संपत्ति मोहन ने अपनी मेहनत से बनाई थी। राहुल कुछ भी खरीदने से पहले अपने बड़े भाई मोहन से पूछता था। यहाँ तक कि प्रीति को भी कोई चीज़ लेने से पहले वह मोहन की इजाज़त लेता था। घर में सास भी रहती थी जो अक्सर प्रीति से कहा करती थी कि तुम दोनों को देखकर शायद मोहन का भी मन कर जाए और वह शादी कर ले। लेकिन मोहन शादी के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। प्रीति ने कई बार उससे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते, लेकिन मोहन कोई जवाब नहीं देते। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इसी घर में एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है जो पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। शुरुआत होती है जब एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार आ जाता है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उसे मलेरिया हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक मोहन अस्पताल में रहा। इस दौरान राहुल पर ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए प्रीति ने अपने जेठ मोहन की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। वह रोज मोहन के लिए खाना बनाकर लाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, उनकी सेवा करती थी। 4-5 दिन बाद मोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा इन्हें अभी पूरा आराम चाहिए। परिवार ने प्रीति को ही मोहन की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। जब प्रीति दिन भर अपने जेठ के कामों में लगी रहती थी, वह उन्हें खाना खिलाती, उनका ध्यान रखती। यहाँ तक कि जब मोहन दोपहर में सोते तब भी प्रीति उनके सिराने बैठी रहती थी। एक दिन प्रीति मोहन को दाल का सूप पिला रही थी, तभी उनके मुंह पर दाल लग गई। प्रीति ने अपनी साड़ी के पल्लू से तुरंत पोंछ दिया। यह देखकर मोहन के मन में प्रीति के लिए झुकाव पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि प्रीति कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर रही है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस दौरान प्रीति ने अपने जेठ की बहुत अच्छी सेवा की। अब एक दिन घर में कोई और नहीं था। प्रीति खाना लेकर मोहन के पास गई और खाना खिला रही थी। तभी मोहन ने उससे कहा, प्रीति तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम क्या चाहती हो बताओ। प्रीति ने तुरंत मौका देखा और कहा, भाई साहब मैंने पिछले महीने एक हार देखा था, बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मैंने राहुल से कहा तो उसने पैसों के कारण मना कर दिया। मोहन ने तुरंत अपने तकिए के नीचे से क्रेडिट कार्ड निकाला और प्रीति को दे दिया। कहा तुम वह खरीद लाओ, मैं तुम्हें दिला दूंगा। प्रीति बहुत खुश हो गई और उसी शाम वह हार खरीद लाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हार के बदले उसका जेठ उससे क्या लेने वाला है। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन राहुल ने मोहन से कहा कि उसे एक बड़ा टेंडर मिलने वाला है, उसके लिए 4-5 दिन तक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मोहन ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं घर पर रहूँगा। राहुल 4 दिनों के लिए बाहर चला गया। प्रीति की सास बहुत बात तूनी थी, वह अक्सर पड़ोसियों के घर गप्पे मारने चली जाती थी। एक दिन सुबह प्रीति नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसे मोहन की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि सास बाहर गई है। वह तुरंत मोहन के कमरे में गई। मोहन ने उसे गीले बालों में देखा तो उसकी खूबसूरती पर दंग रह गया। प्रीति ने उन्हें खाली पेट की दवा दी। जब यह दवा उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका पल्लू खिसक गया। मोहन का दिल प्रीति के लिए मचल उठा। उसने कहा, प्रीति तुम खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही हो। प्रीति मन ही मन बहुत खुश हुई क्योंकि उसके पति राहुल ने कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की थी। अब धीरे धीरे प्रीति का भी झुकाव अपने जेठ की ओर होने लगा था। राहुल अक्सर काम के कारण बाहर रहता था। प्रीति को एक आदमी की कमी महसूस होने लगी थी। उसे पता था कि उसकी हर ख्वाहिश, हर पैसों की जरूरत उसका जेठ ही पूरी कर सकता है। एक रात प्रीति अपने कमरे में सोने के लिए लेटी थी। तभी उसे याद आया कि उसने मोहन को दूध नहीं दिया है। वह रसोई से दूध लेकर मोहन के कमरे में गई। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं दूध नहीं पी लेता तब तक तुम यहीं बैठी रहो। उस रात प्रीति ने नाइटी पहनी हुई थी। मोहन ने कहा, तुम नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लगती हो। प्रीति को यह तारीफ बहुत अच्छी लगी। एक दिन मोहन ने सीधा कह दिया, मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए। प्रीति खुश हो गई
शायद अब जेठ जी को शादी की कमी महसूस होने लगी है। लेकिन अगले ही पल मोहन ने कहा, मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। प्रीति ने कहा, भाई साहब यह कैसे हो सकता है? मोहन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? राहुल तो अक्सर बाहर रहता है। तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो ना, और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब दिन बीतने लगे। एक दिन सुबह सास पड़ोसियों के घर गप्पे मारने चली गई। घर में केवल मोहन और प्रीति थे। प्रीति ने नाश्ता बनाया और मोहन को खिलाने लगी। तभी मोहन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। प्रीति को उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा। उसने कहा, बाहर का दरवाज़ा खुला है। मोहन समझ गया कि प्रीति की भी इच्छा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा। रात हुई, सास सो गई। 11 बजे प्रीति के कमरे में आया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रीति पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उस रात दोनों ने गलत काम किया। मोहन ने ड्रिंक का इंतज़ाम भी किया था। मोहन ने ड्रिंक की, उसके बाद प्रीति ने अपनी नाइटी उतार दी। मोहन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत को इस तरह देखा। वह मदहोश हो गया और उस रात प्रीति के साथ गलत हरकत की। लेकिन पहली बार होने के कारण मोहन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। प्रीति ने कहा, भाई साहब उम्र हो गई है, जोश नहीं रहा। यह सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। वह वहाँ से चला गया और अपने कमरे में सो गया। लेकिन अगले दिन वह सुबह जल्दी बाहर आ गया और कुछ खरीद कर लाया। उसने प्रीति से कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा मज़ा दूंगा कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगी। उसने अपनी जेब से सोने की चैन निकाली और प्रीति की गली में पहना दी। प्रीति बहुत खुश हो गई। उस रात मोहन ने ड्रिंक में एक टैबलेट डाली और पी ली। इस बार वह करीब 1 घंटे तक चला। प्रीति हैरान थी कि उसके जेठ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। उसने भरपूर साथ दिया क्योंकि वह जानती थी कि अगर मोहन खुश रहेगा तो उसे नए नए गिफ्ट मिलते रहेंगे। अब यह सिलसिला चलने लगा। जब भी राहुल बाहर जाता, मोहन प्रीति के कमरे में आता और दोनों गलत हरकत करते। एकदम महीने बीत गए, धीरे धीरे साल बीतने लगे। प्रीति को अचानक चक्कर आया और वह गिर गई। मोहन ने उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जाँच की तो बताया प्रीति 1 महीने की गर्भवती है। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब राहुल को पता चला तो वह सोचने लगा, मैंने तो प्रीति के साथ इतना समय नहीं बिताया, यह कैसे हो सकता है? राहुल ने प्रीति से पूछा तो वह रोने लगी और कहा कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। राहुल ने मान लिया, लेकिन मोहन जानता था कि बच्चा उसी का है। एक दिन दोपहर में सास घर पर नहीं थी। मोहन और प्रीति ने दिन में ही गलत काम करने का फैसला किया। दोनों कमरे में चले गए, लेकिन उसी समय राहुल एक फाइल भूलकर घर आ गया। उसने घंटी बजाई लेकिन कोई नहीं सुन पाया। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में झांका। उसने अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के साथ देखा। वह दंग रह गया। उसे पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी फाइल लेकर दबे पांव वहां से चला गया। शाम को जब वह प्रीति के कमरे में आया तो उसने कहा, मैंने तुम्हें भाई साहब के साथ करते हुए देख लिया है। प्रीति रोने लगी और बोली, तुम अक्सर बाहर रहते थे, भाई साहब क्या करते, मैं किसको बताती? राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, जो तुमने किया गलत नहीं है। प्रीति हैरान रह गई। राहुल ने समझाया, अगर भैया के खिलाफ गए तो वह हमें घर से निकाल देंगे, और जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वह भी भाई का ही है, इसलिए चुप रहो, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। प्रीति ने मान लिया। करीब 8-9 महीने बाद प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने सारी संपत्ति उस बच्चे के नाम कर दी। राहुल और प्रीति ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने सोचा कि यह फैसला अच्छा था, लेकिन यह बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। एक पड़ोसी महिला को इस रिश्ते की भनक लग गई। उसने प्रीति से पूछा, क्या तुम्हारे और तुम्हारे जेठ के बीच कोई चक्कर है? पहले तो प्रीति ने मना किया, लेकिन फिर प्रीति ने सब कुछ बता दिया। लेकिन वह महिला चुप नहीं रही। उसने यह बात अपने पति को बताई। उसके पति ने अपने दोस्तों को बताया। आग की तरह यह बात आसपास के इलाके में फैल गई। धीरे धीरे मोहन की उम्र 55 साल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब सारी संपत्ति पर राहुल, प्रीति और उसका बच्चा राज करने लगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद आपको दुखी करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि परिवार में रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।